हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग और भारत के गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। तो किन किन को पद्म पुरस्कार मिलेंगे उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं एग्जाम एम्पायर एम आर तेतराल आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिएगा दोस्तों, पद्म पुरस्कार 2023 में राजस्थान को क्या मिला दोस्तों? तो अब की बार राजस्थान को ना पद्म भूषण मिला है ना विभूषण मिला है तो क्या पद्म श्री। और कौन कौन से वो महान कार्य है जिनके लिए पद्म श्री मिला है। और आगामी जितने भी एग्जाम है, एक महीने बाद जैसे रिट मेंस होने वाला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, पूछा ही पूछा जाएगा एक क्वेश्चन तो इसलिए जरूरी हो जाता है। बाकी सीईटी हो, सीईटी में तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आगे कोई एग्जाम होता है, ईओआरओ जो भी एक महीने बाद एग्जाम है, उन पर डेफिनेटली यहां से सवाल बनता है दोस्तों। तो देखते हैं राजस्थान को पद्म श्री कौन कौन सा मिला है दोस्तों। देखिएगा, 3 पद्म श्री मिले हैं, व्यक्तियों को 4 मिला है। भाई साहब अजब खेल हो जाएगा, आप लटक जाओगे। तो भाई साहब देखिएगा, हुसैन बंधु पहला जो मिला है, हुसैन बंधु और मोहम्मद हुसैन। भाई साहब हुसैन बंधु है, ये दोस्तों जयपुर के रहने वाले हैं और गजल गायक है। कहते हैं ना, मैं हवा हूं कहां वतन मेरा, मैं हवा हूं कहां वतन मेरा। अगर गजल नहीं सुनी है तो जाके सुन लेना भाई साहब, उन ऐसे ही महान कार्यों के लिए दिया गया है। मान भी जा गुलदस्ता, गुलदस्ता मान भी जा, ये एल्बम है दोस्तों। गजल गायकी के 50 से ज्यादा एल्बम इन्होंने बनाए, बहुत प्यारे गजल गायक है, मैं कभी कभी सुन लेता हूं भाई साहब। तो अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, जोड़ी नहीं लग रही आपको? ऐसा नहीं लगता भाई है? बिल्कुल भाई है भाई साहब। तो इनको एक संयुक्त जोड़ी के रूप में दिया गया है अहमद हुसैन को दोस्तों। आर्ट के लिए, कला के लिए दोस्तों, ठीक है। कहां के रहने वाले? जयपुर के, पूछा जा सकता है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा और इसको तो 3 ऑप्शन बना देगा भाई साहब कि संगीत नाटक अकादमी भी इनको 2000 में दिया गया था क्या? बिल्कुल भाई साहब, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको 2000 में दिया गया था। कैसे? वही संयुक्त जोड़ी के रूप में भाई साहब। इतने गहरा रिश्ता है इनका, इनको जो भी पुरस्कार मिलता है एक जोड़ी के रूप में मिलता है। गजल गायकी को उठाने का श्रेय इनको जाता है राजस्थान में। गजल गायक दोस्तों देखिएगा, तो अहमद हुसैन प्लस मोहम्मद हुसैन को जयपुर के रहने वाले गजल गायकी के लिए पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दूसरा आता है श्री लक्ष्मण सिंह। देखिएगा दोस्तों, लक्ष्मण सिंह कहां के रहने वाले हैं? लापोड़िया जयपुर। और ये तो मेरे ही गांव के नजदीक आ गया भाई साहब, मेरे ही गांव के लापोड़िया में गया हुआ भी भाई साहब है ना। तो लक्ष्मण सिंह लापोड़िया जयपुर के रहने वाले हैं। और देखिएगा किसके लिए? जल संरक्षण, सोशल वर्क के लिए। ऊपर वाला जो है दोस्तों हुसैन बंधु को आर्ट के लिए, और जो बचे नीचे दो उनको सोशल वर्क यानी कि समाज सेवा के लिए दिया गया है। श्री लक्ष्मण सिंह ने क्या किया दोस्तों? जल संरक्षण, आप सबको पता है रेगिस्तान उजड़ा चमन, तो वहां पे बारिश कम होती है, तो जल संरक्षण की तकनीक उन्होंने बताई। पौधारोपण, बहुत ज्यादा पौधारोपण किया भाई साहब, वृक्षारोपण। और भाई साहब आप सबको पता है बिना वृक्षारोपण के कछु ना है। ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना है, जलवायु प्रदूषण से लड़ना है, क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, तो पौधारोपण ही एकमात्र विकल्प है ना, आप सबको पता है। स्कूल बनवाए भाई साहब इन्होंने, जब सरकार ने हर गांव में स्कूल नहीं बनाई उससे पहले ये 50 से ज्यादा गांव में स्कूल बनवा चुके थे भाई साहब। और दोस्तों इन्होंने क्या किया? चोखा तकनीक जो है वो राज्यपाल इजराइल को दोस्तों, चौका तकनीक क्या है दोस्तों? ये वृक्षारोपण की एक एग्रीकल्चर की एक तकनीक है जिसमें खेत के चारों तरफ मेड़ लगा दी जाती है और ऐसे खोपचे बना बना के कुछ वृक्षारोपण लगाए जाते हैं जो जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया और इतना प्यारा ये कॉन्सेप्ट था कि इजराइल वालों ने बुला लिया इनको। बताओ भाई साहब, इजराइल से हम खेती सीखते हैं, खेती की तकनीकें सीखते हैं। हमारे वाले ये लाल लक्ष्मण सिंह भाई साहब इजराइल को खेती सिखा रहे हैं भाई साहब। देखिएगा, तो ये भाई साहब है लक्ष्मण सिंह जी, बहुत महान कार्य इनका मैं मानता हूं। अगर कोई भी पौधारोपण करवाता है और एजुकेशन करता है दोस्तों, इससे बढ़िया नेक काम कुछ नहीं होता। एजुकेशन वो, आप सबको पता है, एजुकेशन ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है और पौधारोपण करके हम बाकी आपदाओं से लड़ सकते हैं। तो 2 महान कार्य दोनों ही इन्होंने किए भाई साहब। तो पद्म श्री क्या, ऐसे लोगों को भारत रत्न देना चाहिए भाई साहब, ठीक है। अगला है मूलचंद लोढ़ा भाई साहब, डूंगरपुर के रहने वाले हैं और ये आरएसएस के पूर्व कार्यकर्ता भी रह चुके हैं। और इन्होंने भी दोस्तों छात्रावास बनवाए, कई सारे हॉस्टल बनवाए, समाज सेवा के लिए, सोशल वर्क के लिए इनको भी पद्म श्री से नवाजा गया दोस्तों। तो ये थे 3 लोग, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन को कला के लिए, श्री लक्ष्मण सिंह और मूलचंद लोढ़ा जी को किसके लिए? आर्ट के लिए, वो सोशल वर्क के लिए दोस्तों, समाज सेवा के लिए दिया गया है। पूछा जाता है कि किसके लिए? समाज सेवा के लिए, और ये आर्ट के लिए दोस्तों गजल गायक। और देखिएगा एल्बम था उनका गुलदस्ता, मान भी जा, मैं हवा तू कहां वतन मेरा, ऐसे कुछ एल्बम है। तो देख लेगा, ये गुलदस्ता लेके पहुंच गए सरकार के पास कि हमने क्या 50 से ज्यादा एल्बम जारी कर दिए, अब तो मान भी जा हमें दे दे पुरस्कार, है ना। तो गुलदस्ता लेके पहुंच गए, मान भी जा, मैं हवा हूं कहां वतन मेरा। कभी कभी मैं सुन लेता हूं, ये आप भी सुनना दोस्तों, बड़ा अच्छी गजलें हैं होती है इनकी, ठीक है दोस्तों। तो ये थे चारों आदमी, 3 पुरस्कार, इनको संयुक्त जोड़ी के रूप में, कंफ्यूज ना हो जाना। और दोस्तों अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम शाम को रिट मेंस के
टारगेट करके दोस्तों सिलेक्शन की कुंडी खड़काने वाली सीरीज रात 9 बजे लेके आते हैं लाइव, और उससे पहले 6 बजे हम अपनी साधारण भाषा में पॉलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो 6 बजे और 9 बजे लाइव जुड़ना ना भूले। और इसके बाद जितने भी जो दोस्तों पद्म विभूषण पद्म भूषण पुरस्कार है उनको भी हम लेके आने वाले हैं। ये राजस्थान ओरिएंटेड थे, राजस्थान टारगेट, क्योंकि 1 महीने बाद जो भी एग्जाम है, चाहे रिट हो कुछ भी हो, पूछा ही पूछा जाएगा दोस्तों। तो देख लीजिएगा दोस्तों, 4 नाम है, याद कर लेना है कहाँ के रहने वाले हैं। तो जयपुर के हैं हुसैन बंधु, लक्ष्मण सिंह जयपुर के हैं, और मूलचंद जी डूंगरपुर के रहने वाले हैं। पूछा ही पूछा जाएगा। और संगीत नाटक अकादमी जो है 2000 में हुसैन बंधु को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। मिलते हैं शाम को 6 बजे और 9 बजे, तब तक के लिए बाय। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।